तो कभी कभी एक सिचुएशन आता है कि एक यंग महिला जो है वो जिसको किडनी का बीमारी हो के ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं या वो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है या क्या नहीं किया जा सकता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि जिसका किडनी फंक्शन थोड़ा सा एडवांस स्टेज में है उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रेगनेंसी करना डिफिकल्ट होता है। पहला तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम होता है, वो कंसीव नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, या अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है या मिड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है। और अगर किसी का किडनी डिजीज थोड़ा एडवांस स्टेज में और वो सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी करें तो उसमें प्रेगनेंसी का स्ट्रेस की वजह से किडनी फंक्शन रैपिड डिटोरेशन में भी जा सकता है। सो सबसे पहले अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हुए नहीं है और वो प्लान कर रहे हैं, तो अगर उनका किडनी फंक्शन एडवांस स्टेज में है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि प्रेगनेंसी जो है वो अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करें, जैसे सरोगेट प्रेगनेंसी या एडॉप्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है बोथ मदर एंड चाइल्ड को। और जिनका अर्ली सीकेडी है, अर्ली किडनी डिजीज है, इट इज़ एडवाइजेबल कि वो फैमिली प्लानिंग जल्दी करें, क्योंकि किडनी डिजीज प्रोग्रेसिव होता है और लेटर एज में प्लान करने से उनका किडनी डिजीज भी प्रोग्रेस हो चुका होता है, फिर ये सेम प्रॉब्लम उस समय आता है। और अगर कोई प्रेग्नेंट हो गए और उनको किडनी डिजीज है, उसमें जो फॉलोअप होता है, जिसमें गायनेकोलॉजिकल फॉलोअप या ऑब्स्टेट्रिशियन फॉलोअप होता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें चाइल्ड ग्रोथ, मैटरनल हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरह इसको डील करना चाहिए। और अगर कोई पेशेंट इवन ऑन डायलिसिस भी अगर प्रेग्नेंट हो गए, या जो लोग एडवांस किडनी डिजीज में प्रेगनेंसी होकर डायलिसिस में भी चले गए, उनमें इंटेंसिव डायलिसिस होता है, उसमें नॉर्मल डायलिसिस की तरह नहीं होकर मोर फ्रीक्वेंट डायलिसिस करके उनका हेल्थ को मेंटेन करके हम लोग प्रेगनेंसी को कंप्लीशन तक ले जा सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए एडवाइजेबल रहेगा कि एडवांस किडनी डिजीज पेशेंट लोग जो है वो ऑल्टरनेटिव प्रेगनेंसी का मदद लें। एंड ऑब्वियसली अगर वो ट्रांसप्लांट कर लें तो आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन प्रेगनेंसी इज सक्सेसफुली पॉसिबल। सो अगर कोई यंग पेशेंट है और जिसका डायलिसिस में या किडनी फेलियर हो चुका है, तो इफ दे वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, इट इज़ बेटर कि वो ट्रांसप्लांट करें और उसके बाद प्रेगनेंसी का प्लान करें। तो इट इज़ पॉसिबल, इवन दो डिफिकल्ट है, तो इट इज़ पॉसिबल। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा।